बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं सहरेश जुहेब और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। ये तमाम खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन आगाज करते हैं इस खबर से कि वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कराची को मुकम्मल बल्दियाती खुद मुख्तारी देना वक्त की अहम जरूरत है। न्यूयॉर्क और तेहरान की तरह कराची को खुद मुख्तार निज़ाम देना होगा। कराची में ग्रीन लाइन बस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि कराची मुल्क को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है। किसी ने कराची के निज़ाम और तरक्की पर तवज्जो नहीं दी। सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। सिंध हुकूमत ने बंडल आइलैंड पर NOC देकर वापस लिया। इस मंसूबे से सिंध को ही सबसे ज्यादा फायदा होगा। वजीर आजम ने कहा कि KP को हेल्थ कार्ड दे दिया, पंजाब को भी दे रहे हैं। सिंध हुकूमत से भी कहता हूं कि इस काम के लिए आगे आए। उन्होंने कहा कि अफसोस है कि सिंध में आटा सबसे महंगा है। सिंध हुकूमत मुशावरत करे तो कीमतों में फर्क पैदा ना हो। आपको बताएं कि वजीर आज़म इमरान खान कराची के दौरे पर हैं और कराची को मुकम्मल बल्दियाती खुद मुख्तारी देना वक्त की अहम ज़रूरत है। ये कहना था वज़ीर आज़म इमरान खान का। न्यूयॉर्क और तेहरान की तरह कराची को खुद मुख्तार निज़ाम देना होगा। कराची में ग्रीन लाइन बस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि कराची मुल्क को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है। जो ये लोकल गवर्नमेंट जो इलेक्शंस आ रहे हैं, ये ज़रूरी है कि कराची को ऑटोनॉमी दी जाए। यानी कराची जिस तरह तेहरान चलता है, न्यूयॉर्क, लंदन चलता है, कराची पाकिस्तान का इंजन ऑफ ग्रोथ है। कराची जब खुशहाल होता है तो पाकिस्तान खुशहाल होता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये एक पहला कदम होता है एक मॉडर्न सिटी बनाने में। इतनी हुकूमतें आई, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कराची से होता है, लेकिन कभी किसी ने कराची की ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर कभी भी तवज्जो नहीं दी। आज पख्तूनख्वा में सारे ख़ानदानों, जितने भी ख़ानदान हैं पख्तूनख्वा में, सबको हेल्थ इंश्योरेंस मिल चुकी है। जनवरी से लेकर मार्च तक सारे पंजाब के अंदर हर ख़ानदान के पास हेल्थ इंश्योरेंस आ जाएगी। बलूचिस्तान भी अब तैयार हो गया है, आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में वो भी तैयार हैं। तो सिंध हुकूमत को भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये सूबों ने सारे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपको इसमें ज़रूर शिरकत करनी चाहिए, क्योंकि सिंध के लोगों को भी ये राइट होना चाहिए कि वहाँ भी फैमिलीज़ के पास हेल्थ इंश्योरेंस हो, और ख़ास तौर पे गरीब लोगों के लिए। ये सिर्फ सिंध का नाम लेते हैं और इमरान खान सिंध के लिए काम करते हैं। अवाम का पैसा अवाम पर खर्च करने के लिए है। लंदन में फ्लैट, दुबई में टावर खरीदने के लिए नहीं। कराची में ग्रीन लाइन बस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से असद उमर का खिताब। कहा, बिलावल आपके नाना पहले मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। बिलावल कहते हैं उन्हें वक्त चाहिए। 6 मरतबा सूबाई, 4 बार वफाकी हुकूमत, और कितना वक्त चाहिए। K4 मंसूबे के जरिए वफाक कराची को 26 करोड़ गैलन पानी फराहम करेगा। वजीर आजम हैदराबाद सखर मोटरवे का इफ्तिताह जल्द करेंगे। तो पैसा हुकूमतों के हाथ में होता है, ये अवाम की अमानत है। आप सिंध का नाम लेते हैं और इमरान खान की हुकूमत सिंध के लिए काम करती है। फर्क सिर्फ इतना है, ये दुबई में टावर खड़े करने के लिए नहीं, सरे के महल बनाने के लिए नहीं, पैनामा के जरिए लंदन में फ्लैट खरीदने के लिए नहीं, अवाम की जिंदगी के मसाइल हल करने के लिए। इमरान खान के होते हुए अवाम का एक एक पाई जो है, एक एक पैसा जो है, वो अवाम की बेहतरी के ऊपर खर्च हो रहा है। बिलावल ज़रदारी साहब ने कहा कि हमें भी टाइम चाहिए। आपके नाना जो हैं वो आज से 50 साल पहले 20 दिसंबर 1971 को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने थे। आपको कितना और टाइम चाहिए? 6 दफा सूबे में हुकूमत, 4 दफा वफाक के अंदर हुकूमत। कराची पानी के लिए तरसा हुआ। K4 अगस्त या सितंबर 2023 में 26 करोड़ गैलन पानी K4 के जरिए वफाक कराची तक पहुंचा देगा। हैदराबाद सखर की मोटरवे इंशाअल्लाह ताला अगले 2 से 3 महीने के अंदर उसका वजीर आजम खुद जाके इफ्तिताह करेंगे। सिंध हुकूमत ने 14 साल में एक बस तक देना मुनासिब नहीं समझा। अब कह रही है कि 250 बसें लाएंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कराची में ग्रीन लाइन बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, सिंध हुकूमत सूबे में सेहत कार्ड तकसीम नहीं होने देती। नवाज शरीफ वाले कहते हैं नवाज शरीफ इफ्तिताह करेंगे। हमारा दिल बड़ा है, नवाज शरीफ आए तो सही, इफ्तिताह भी करवा देंगे। जो सिंध हुकूमत यहाँ पे कर रही है हमारे
इस सूबे के साथ या शहर के साथ वो बिल्कुल अयां है। फ़र्क सिंध हुकूमत की ट्रांसपोर्ट में हम इंग्लिश में सफ़र करते हैं और इस ट्रांसपोर्ट में आप आसान उर्दू में सफ़र कर पाएंगे। वो बसें जो हम स्कूल कॉलेजेस में जिनमें लटक के जाते थे, जो फटी हुई बसें होती थीं, वही बसें आज भी कराची वालों के नसीब में हैं। 14 साल में सिंध हुकूमत ने एक बस देना मुनासिब न समझी इस शहर को, और अब जब हमारी ग्रीन लाइन की क्वालिटी की बसें चलने वाली हैं तो अनाउंसमेंट पे अनाउंसमेंट हो रहे हैं कि 200 बसें आ रही हैं, कि 250 बसें आ रही हैं, और ये हेल्दी कंपटीशन है। मैं इनवाइट करता हूँ इस कंपटीशन में सिंध हुकूमत को कि आएँ, मुकाबला करें और इस क्वालिटी की बसें कराची को दें। हम आपका साथ देने को तैयार हैं। एक तो नवाज शरीफ वाले हैं ना, जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है इसकी, वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ इफ्तिताह करे, तो हम तो हमारा दिल तो इतना बड़ा है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आए तो सही इफ्तिताह भी करा लेंगे उनसे। हम वो तो लंदन बैठे हैं। ग्रीन लाइन नून लीग ने बनाई, इफ्तिताह तहरीक इंसाफ कर रही है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कराची वालों को मुबारकबाद दी, फिर हुकूमत पर बरस पड़े। कहा 3 माह का काम 3 साल में मुकम्मल किया गया। हमने ग्रीन लाइन में ट्रैक और स्टेशन तक तमाम अदायगी हम कर चुके हैं। PTI हुकूमत को दूसरों के मंसूबों पर तख्तियां लगाने का शौक है। इमरान खान साहब को शायद किसी ने बताया नहीं होगा, ग्रीन लाइन की बसें सिंध हुकूमत ने लेनी थी। 3.5 साल के बाद जो 3 महीने का काम था वो मुकम्मल हुआ, और आज वो वज़ीर आज़म जिसका इस प्रोजेक्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनको इफ्तिताह और तख्तियों का शौक़ है, ये शौक़ पूरा कर लें। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि एक मंसूबा इस मुल्क में बता दें जो इनकी हुकूमत ने शुरू किया हो। ग्रीन लाइन का मंसूबा था, वफाकी हुकूमत ने पैसे दिए थे उसकी बस लेन्स और टर्मिनल बनाने की, और सारे पैसे दे दिए गए थे। कौन सा वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा कराची में पैसे मांग रहा था बसों की खरीदारी वाले? उनका काम नहीं था, ये सूबाई हुकूमत का काम था। बसें लेनी थी सूबाई हुकूमत ने। तख्तियाँ लगाना, तख्तियाँ बनाना, झूठ बोलना, झूठे दावे करना, ये बड़ा आसान काम है। शुक्र करें नवाज शरीफ मंसूबे लगा गया, ये तख्तियां लगाने निकलते हैं। मरियम औरंगजेब हुकूमत पर बरस पड़ी। कहा अवाम आज इमरान खान से पूछें कि कोरोना रिलीफ फंड कहाँ गया। इमरान खान ने जिस चीज़ का नोटिस लिया, हाथ लगाया, उसको तबाह कर दिया। बताएं तो सही कौन सी अच्छी समत है जिस जानिब बढ़ रहे हैं। जिनको बैनुल-अक़वामी सतह पर फ़ोन करते हैं वो उठाते ही नहीं। कोई चोरों और सिलेक्टेड का फ़ोन नहीं उठाता। कि विफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई। रहनुमा MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की तनकीद। कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कराची के अवाम को पानी से भी महरूम रखा। K4 मंसूबे को पीपल्स पार्टी ने मुकम्मल नहीं होने दिया। ये MQM की कामयाबी है कि वक्त से पहले मरदमशुमारी हुई। सिंध हुकूमत पर जो भी भरोसा करता था धोखा खाता है। कराची को किसी के इमदाद की ज़रूरत नहीं है, पूरा पाकिस्तान कराची की इमदाद से पल रहा है। कहाँ पर वो खून आशाम सूबाई हुकूमत है जो इस शहर का सिर्फ लहू पीती है। तो हमें उससे उम्मीद है, ये उम्मीद नहीं है कि वो इस मंसूबे के हवाले से अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करेगी। इखलाकी ज़िम्मेदारियों को भी पूरा नहीं करते, बल्कि इखलाकी ज़िम्मेदारी नाम की चीज़ उनके इखलाक में मौजूद ही नहीं है। जो 14 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध की हुकूमत है, उसने पीने के पानी के मंसूबे को कराची में जिस तरह तबाह किया, नाकाम करने की कोशिश की। MQM का बड़ा मुतालबा था इस हुकूमत से। ये बड़ी कामयाबी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने और सिंध के शहरी इलाकों ने, बिलखुसूस कराची ने हासिल की है। पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एक जाली मरदमशुमारी के नतीजे में वक्त से पहले एक नई मरदमशुमारी की जा रही है। सूबाई हुकूमत की नीयत पर जो भी एतबार करता है अपने आप को बहुत बड़ा धोखा देता है। नून लीग और पीपल्स पार्टी बसों और ट्रकों के पीछे लिखे जुमले मेहनत कर हसद न कर पर गौर व फिक्र करें। मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर का मशवरा। अपने ट्वीट में लिखा कि आज सुबह से PP और नून लीग वाले रो रहे हैं। लगता है उन्हें कराची के अवाम के लिए ग्रीन लाइन बस सर्विस के आगाज़ का दिली सदमा हुआ है। मुल्क में जारी गैस बहरान पर नून लीग के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल और वफाकी वजीर हमाद अजहर के दरमियान बहस छिड़ गई। मिफ्ता इस्माइल ने ट्वीट किया कि PTI हुकूमत मुसलसल चौथी बार मौसम सरमा में गैस फराहमी में नाकाम रही है। उन्होंने हमाद अजहर को चैलेंज किया कि गैस मामले पर शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में बहस होनी चाहिए।
मिफ्ता इस्माइल के ट्वीट पर हमाद अजहर ने जवाब देते हुए लिखा कि एक बहस मिफ्ता इस्माइल और नैब में भी करवाई जाए। आपके दौर में 50% कम LNG आई और फर्नेस ऑयल 4 गुना ज्यादा खर्च हुआ। कराची के शहरियों का सबर रंग ले आया। वजीर आजम ने ग्रीन लाइन बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह के मौके पर वफाकी वजीर असद उमर, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और दीगर भी वजीर आजम के हमरा मौजूद थे। तकरीब में शिरकत की इजाजत न मिलने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान नाराज भी हो गए। यहाँ पर आपको अहम खबर देंगे। आर्मी चीफ ने सियालकोट चविंडा के करीब चतोकी का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने गुजरावाला कोर की विक्ट्री शील्ड मशकों का जायजा लिया। नुमाइंदा खुसूसी अहमद मंसूर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी अहमद। देखिए, आर्मी चीफ जनरल कर्नल जो बाजवा ने सियालकोट का इलाका चविंडा है वहाँ उसके करीब चनोकी का दौरा किया है और मश्क का मुशाहदा किया है। गुजरावाला कोर के दस्तों की विक्ट्री साहने सियालकोट बदनुमा वाक़ है, जितनी मजम्मत की जाए कम है। जुर्म पर सजा मिलेगी तो जुराइम में कमी होगी। कहा मेरे खिलाफ एक केस 2 साल से चल रहा है, ना कोई सजा हुई ना कोई फैसला। शुगर मिल्स पर जुर्माने हों तो स्टे ऑर्डर आ जाता है। शहबाज गिल का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा हमारे यहाँ 25 साल तक केसेस अदालतों में जेर समात रहते हैं। कानून की अमलदारी तक कोई मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। वो बहुत ही बदनुमा वाक़या है, बहुत ही बदनुमा। जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, लेकिन जब इंसान हैवान बनते हैं तो वो पाकिस्तान के इंसान हैवान बने, अमेरिका के बने, हिंदुस्तान के बने, रिजल्ट उसका वही निकलता है। उसका हल सिर्फ एक है, मलिक इदनान जैसे इंसानों का माशरे में होना, उनको प्रेज करना, माशरे की पॉजिटिव साइड को दिखाना, अपने बच्चों को अपने कल्चर के साथ कनेक्ट करना। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की कॉल पर मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। शहर शहर सैकड़ों जियाले सड़कों पर निकला है। PP ने गैस की किल्लत और महंगाई के खिलाफ अगला एहतजाज 17 दिसंबर को करने का ऐलान कर दिया। रहनुमा काफली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि ज़बानी जमा खर्च करने के बजाय अवाम को रिलीफ देने के लिए अमली इकदाम करना पड़ेंगे। हुकूमत जान ले, महंगाई को कंट्रोल ना किया तो हर किस्म की परफॉर्मेंस रायगा जाएगी। पार्टी अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू में उनका कहना था कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जामे प्लान बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने मजीद कहा कराची में ओमिक्रॉन वायरस के मजीद केसेस सामने आने के बाद फौरी तौर पर सूबों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना पड़ेंगी। आइंदा हफ्तों में पेट्रोल की कीमतें कम कर दी जाएंगी। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने खुशखबरी सुना दी। कहा हुकूमत IMF के साथ मुआहदे के तहत मिनी बजट अगले हफ्ते ला रही है, ताहम इससे महंगाई नहीं होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, मुशीर खजाना ने बड़ी खुशखबरी सुना दी। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने एक इंटरव्यू में कहा है कि हुकूमत IMF के साथ मुआहदे के तहत अगले हफ्ते मिनी बजट पार्लियामेंट में पेश करेगी। आम आदमी के इस्तेमाल और खाने पीने की अशिया पर टैक्स की छूट बरकरार रखने से महंगाई नहीं होगी। शौकत तरीन ने कहा है कि आलमी मंडी में कीमतें नीचे आने के बाद अब तक पेट्रोल की कीमतें कम नहीं हुई थी। ताहम आइंदा हफ्तों में पाकिस्तान में भी पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाएगी। मुशीर खजाना ने मोबाइल फोन्स पर टैक्स की छूट खत्म करने से मुतालिक सवाल का जवाब गोल कर दिया। मुशीर खजाना ने कहा स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से IMF से तयशुदा कानून साजी के लिए बिल भी मिनी बजट के साथ ही अगले हफ्ते पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा। दालें, प्याज, लहसुन, जलाने की लकड़ी और खाद, दूध फिर महंगा हो गया है। मुल्क में बढ़ती महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गुज़िश्ता हफ्ते मजीद 19 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा देखा गया। इदारा शुमारियात की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक महंगाई की मजमूई शरह 18.58% रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 9 अशिया की कीमतों में कमी और 23 में इस्तेहकाम देखा गया। टमाटर, जिंदा मुर्गी, LPG का घरेलू सिलेंडर और 20 किलो आटे का थैले की कीमत में 5 रुपए कमी की गई।
महंगाई के मारे आवाम को जोर का झटका। नेपरा ने फी यूनिट बिजली की कीमत में 4.25 रुपये इजाफा कर दिया। इजाफा अक्टूबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। दिसंबर के बिलों में वसूल किया जाएगा कि इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सारिफीन पर इतलाक नहीं होगा। अवाम ने हुकूमत से नोटिफिकेशन पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। कल से सिंध और बलोचिस्तान की गैर बरामदी सनदों को गैस फराहमी तहुक्म सानी बंद कर दी जाएगी। सुई सदन गैस कंपनी का कहना है कि फैसला घरेलू सारिफीन की गैस की तलब पूरी करने के लिए किया। सनतकारों का कहना है कि फैसले से एक्सपोर्ट रेवेन्यू कम हो जाएगा, लोगों के रोजगार पर भी असर पड़ेगा। सनतों के लिए बुरी खबर। कल से सिंध और बलोचिस्तान की गैर बरामदी सनतों को गैस फराहमी बंद। सुई सदरन गैस कंपनी का कहना है कि गैर बरामदी सनतों को गैस की फराहमी ताहुक्म सानी बंद रहेगी। फैसला घरेलू सारफीन की तलब पूरी करने के लिए गैस लोड मैनेजमेंट के तहत किया गया है। जिस तरह आप लोगों को मालूम है कि गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि 11 तारीख से मुल्क भर की गैस बंद की जाएगी, तो इससे इंडस्ट्रीज को भी बहुत फर्क पड़ेगा। इंडस्ट्रीज की गैस बंद होने का मतलब ये है कि हमारी एक्सपोर्ट रेवेन्यू कम हो जाएगी, बाकी जो यहाँ लोकल लेबर एम्प्लॉयड है उसको फर्क पड़ेगा। इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है मुल्क को। तो मेरी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि ये जो मैटर है इसको आप बहुत सीरियसली देखें। सुई सदरन गैस कंपनी का कहना है कि जीरो रेटेड एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और फर्टिलाइजर सेक्टर को गैस की फराहमी जारी रहेगी। सुई सदरन गैस कंपनी का कहना है कि सर्द मौसम में बलोचिस्तान में इंसानी जानों की बका के लिए इजाफी गैस की फराहमी नागुज़ीर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।